guys, welcome back to a new vlog. Actually, लास्ट vlog ऑफ द ईयर. I'm back in Lucknow, back in my room. मैं अपने लिए एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी अगले साल तक के लिए एंड आई थॉट कि यू नो व्हाट, मुझे आप लोग से ये शेयर करनी चाहिए क्योंकि अगर आप वो करते हो एंड इफ इट रियली वर्क्स एट द एंड ऑफ द ईयर इट वुड बी अमेजिंग एंड ग्रेट. आई वांट टू शेयर अ बैक स्टोरी फर्स्ट. जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे बहुत विविडली याद है कि मैंने अपने पापा से एक ब्लैक कलर की डायरी लिया था विच वॉज प्रीटी कूल क्योंकि इट हैड अ लिटिल पेन होल्डर थिंगी. मुझे उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था बट आई स्टिल रोट अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स फर्स्ट पेज पे. उसके बाद मैंने कभी इसको खोल के नहीं देखा बट आई काइंड ऑफ लाइक हैड अनकॉन्शियसली आई काइंड ऑफ लाइक थॉट अबाउट इट. एंड जब मैं कॉलेज में आई आई जस्ट रियलाइज्ड ऑल ऑफ सडन कि ओ माय गॉड वेट अ सेकंड, ये चीज़ें तो हो चुकी है इसमें से. मैंने एक बार लिखा था और अभी तक की बात करूँ तो आई गेस उन सारे पॉइंट्स में से अराउंड 4 to 5 चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं. और जब मैंने ये चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर किया ना, दे सेड नो इट्स नॉट मैनिफेस्टेशन, इट्स जस्ट प्योर कोइंसिडेंस. Well, I do not agree. So I thought कि you know what, 2023 स्टार्ट होने वाला है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ मैं 2023 में एक पेज में 23 थिंग्स ऐसी चीज़ें लिखूंगी जो चीज़ आई रियली वॉन्ट टू हैव इन माई लाइफ या आई नीड दोज थिंग्स. एक पेज में 23 थिंग्स ऐसी लिखूंगी जो आई वुड लव टू हैव, आई वुड रियली वॉन्ट दोज थिंग्स टू एक्सपीरियंस. एंड लेट्स सी अगले साल तक के लिए कि इफ़ इट रियली वर्क्स. लाइक उस टाइम पे हम लोग मैट्रिक्स देख लेंगे कि किस हिसाब से देखना है कि वॉज इट अ कोइंसिडेंस या फिर इट्स अ मैनिफेस्टेशन. उस टाइम पे आई विल फिगर इट आउट, यू विल फिगर आउट. दिस इज गोइंग टू बी फन. लाइक इसमें हार्म ही क्या है. ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल से कि फेक इट टिल यू मेक इट. वेल दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आई थिंक इट शुड बी बिलीव टिल यू मेक इट. लाइक अगर मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मैनिफेस्टेशन जितना मुझे पता है कि आप ऐसा कुछ सोचते हो अपनी लाइफ में जो होना चाहिए या करना चाहते हो, अगर वो आप कॉन्शियसली आप सोचते हो कि हाँ इट्स पॉसिबल, अनकॉन्शियसली भी अगर आप वो सोचते हो कि हाँ इट्स पॉसिबल, इट विल हैपन. ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क फॉर इट. बट सपोज आई से कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मैं कॉन्शियसली बोल रही हूँ कि मुझे बनना है, आई विल वर्क फॉर इट, आई विल स्टडी एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन आई विल गो टू स्पेस. बट अगर अनकॉन्शियसली अगर मैं सोचूँ इज इट रियली पॉसिबल? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बिलीव करो एंड देन इट विल हैपन फॉर श्योर. क्योंकि मेरे साथ ही हुआ है. लाइक पॉजिटिवली या नेगेटिवली मैंने कुछ सोचा है, अनकॉन्शियसली भी, यू नो समटाइम्स यू डे ड्रीम, it has happened. So that's why I believe in manifestation. I believe in this energy and this time I wanted to try it out. So let's see क्या होता है. नॉट अ व्लॉग एनी मोर, इट्स जस्ट अ सिंपल वीडियो. मैं आज लिटरली इतना ज़्यादा थकान फील हो रहा था तो मैं कितना घंटा सोई हूँ मैं नहीं बताऊँगी. बट मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं किया है और अपना थोड़ा काम वाम किया है. आई एम इन लखनऊ, ठीक है. ओके, आई एम इन लखनऊ क्योंकि मेरा घर जो है वो थोड़ा यू नो ऐसी जगह पे है जहाँ पे ये ट्रक्स और इतना आवाज़ें होती रहती हैं. एनीवेज, सो लेट्स कम टू द एक्सपेरिमेंट. वीडियो में शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि 23 चीज़ें ऐसी लिखनी है जो यू नीड, यू वांट. 23 चीज़ें ऐसी लिखनी है यू वुड लव टू हैव. ठीक है, अब आते हैं कि लिखना कैसे है. लिखने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू लिव इन ए अपार्टमेंट जहाँ पे स्विमिंग पूल है. बेसिकली मैं इसको कैसे लिखूँगी कि and I'm so glad कि I moved out, I'm living in an apartment by myself and it also has a swimming pool. Be very specific, ठीक है. और present tense में लिखना है. What I will do every morning, I will wake up and जो भी मैं चीज़ें लिखी होंगी मैं उसको एक बार देखूँगी, just visualize करूँगी and that's it. You have to believe कि I already have this. I'm driving a Nissan car. Be very specific and write it in a present tense. That's it. हर दिन या हफ्ते में एक बार उसको you know याद रखो, unconsciously सोचो. Next December मिलते हैं. ओके, तो मैं भी लिखने जा रही हूँ एंड उससे पहले मेरा थोड़ा सा भूख लग गया था एंड आई रिमेंबर कि मैं ये गुड़गांव से लेके आई थी टिप्स्टर. वेट, लेट मी शो यू ए क्लोज अप.
नॉट स्पॉन्सर्ड, विश इट वॉज। ओके, सो ये मैंने गुड़गांव से, इसलिए एक्चुअली गुड़गांव से नहीं, मैं तो गुड़गांव में मैंने ख़रीदा था, वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं लखनऊ लेके आई। ये मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मुझे याद आया कि मैं एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग कर रही थी और फिर मुझे ये दिख गया। एंड आई रिमेंबर मैं स्कूल से जब आती थी, आई थिंक आई वाज इन क्लास 4 या 5, तो मैं जब भी अपार्टमेंट में घुसती थी तो मेरे दादाजी नीचे खड़े रहते थे। एंड एवरी सिंगल टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक, उस टाइम पे ये 5 रुपीज़ का आता था, अभी कितने का आता है? 25 रुपीज़ का है ये। सो तब मैं हर रोज़ 5 रुपीज़ लेती थी एंड वो मुझे ये डिप्स्टर, बेसिकली इसमें एक सॉस रहेगा और बिस्किट टाइप का रहता है, तो उसमें ऐसे सॉस या चॉकलेटी डिप रहता है, तो आप उसमें डुबा के ऐसे खाते हो। सो वो मुझे याद आ गया था। मैंने 2 खरीदा था, एक नाचोस का था और एक चॉकलेट वाला था। नाचोस वाला ख़त्म हो चुका है, सो आई एम गोना ओपन इट। उस टाइम पे लंबे आते थे, है ना? और माय गॉड द स्मेल, नॉस्टैल्जिक हो रहा है मुझे गाइस, माय गॉड। ऐसे ट्राई करती हूँ, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। टूट गया गाइस, ये टूट गया पूरा। मैं दूसरा ट्राई कर रही हूँ। ओके, रेडी? पूरा चीनी डाल दिया है, बट उस टाइम पे बहुत टेस्टी लगता था। एफर्मेशंस भी लिखे हैं विच आई थिंक यू शुड ट्राई आउट। कुछ सेंटेंसेस आप लिख सकते हो जो आप रिलेट करते हो अपने लाइफ में। इट डजंट हैव टू बी वेरी मच लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट जस्ट हैज़ टू बी things you resonate with. Sometimes you don't even know but you need those assurance अपने लिए ही, and ऐसे लिख के कभी कभी पढ़ लेना, sometimes it helps. So that's it guys. अगर आपको कुछ ज़्यादा confusion है या और कुछ जानना है तो definitely YouTube पे आपको बहुत ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे. I think I'm going to end this video here. Resolutions कुछ भी मत लो, ठीक है? Doesn't even work. Make short term goals, long term goals and it will definitely work out. ठीक है? Happy New Year in advance. I'll see you guys in my next video. Bye.